आरआरबी पीओ मेंस के लिए लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो लास्ट टाइम पे ही करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और फिर जिन्होंने पहले से पढ़ भी रखी है तो उनके इतने बल्कि नोट्स हो गए हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि हम रिवाइज कैसे करें और स्मार्ट वे में कैसे पढ़ें। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न क्लियर कर दूँ कि लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम था वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जो अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वो हो सकता है कि आपने वो कहीं से पढ़े ना हो या फिर कुछ घुमा के पूछ ले, बहुत पहले का पूछ ले। तो अब बैंक भी ऐसा करने लगा, तो उन क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। आपके लिए जो डुएबल चीज़ है, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि एग्जाम में आपके लिए कुछ डुएबल भी होता है, तो आपको वो चीज़ें नहीं छोड़नी। मतलब जो सब करके आ रहे हैं उसमें तो आपको प्रो रहना ही है, तो जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बनते हैं पहले आप उन पर फोकस करोगे। जैसे मैंने आपको बोला था क्या, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 मंथ्स आपको वीकली करने हैं, डीप में करने हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये लास्ट 4 मंथ का फोकस ज़्यादा रहता है आपके एग्जाम पे, तो आप इनको अच्छे से करोगे। ठीक, वीकली आपको पढ़ना है इनको, देन उसके बाद आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की क्विजेस दीजिए, वो आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन कैसे करना वो भी बता दें। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जो भी आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। ये नहीं कि पढ़ते चले जा रहे हो बहुत ज़्यादा बल्क में, रिवीजन कर नहीं रहा हो, सब कन्फ्यूजन कर रहे हो, तो वो तरीका बहुत गलत होता है। जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए। ओके, इसके बाद बात आती है क्या कि अब पढ़ना क्या है वीक में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, तो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस का भी सेक्शन हो रहता है, उसमें देखते हो बैंक से रिलेटेड न्यूज़ भी रहती है, और साथ में आपका नेशनल न्यूज़ हो गई, इंटरनेशनल हो गई, आपके अवार्ड्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, आपके अपॉइंटमेंट्स हो गए, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है पहले उसको देखते हैं। तो कोई भी अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने कल एक क्लास दी थी फॉर एग्जांपल आपको कि जून और मई के मैंने कुछ अपॉइंटमेंट्स आपको करवाए थे। ठीक है, लगभग 20 मैंने करवाए थे और 10 आपको होमवर्क दिए थे। तो ऐसे क्या होगा, ऐसी वीडियोस अगर आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इससे आपका 5-6 मिनट में रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा और आपको एग्जाम टाइम के लिए हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। जो मैंने कल आपको क्लास करवाई थी उससे आपके 1-2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, चाहे वो आप कोई भी बैंक का एग्जाम अभी 6 महीने में देने जाओगे, पक्का है वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना। इसके बाद बात आती है क्या, ऐप एंड पोर्टल्स हो गया, या फिर कोई स्टडी से रिलेटेड न्यूज़ है। मान लो कुछ एजुकेशन के फील्ड में कोई रिफॉर्म हुआ है, या फिर आपका आरआरबी के फील्ड में कोई है, आरआरबी की हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका सारा रीजनल रूरल एरिया से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं। आपको केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पता होना चाहिए, नाबार्ड से रिलेटेड जितनी न्यूज़ है, जो आपका कुछ रिफॉर्म में है या कुछ एलोकेशन हुआ है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर जो आपका डे आया था वो माउंटेन डे आया था, तो देखो डेज जो है आपके लास्ट 4 मंथ के अच्छे से पहले करिए, देन उसके बाद आप पीछे जाओगे। हमें क्या करना है, पहले अभी का जो 4 मंथ है उसको अच्छे से कवर करना है, फिर उसके बाद जो आगे के पीछे के मंथ होंगे आप उन पर जाओगे, फिर वहाँ से आप टॉप जो मंथली क्वेश्चन होते हैं टॉप 300 उन्हें कवर करोगे, देन आपके पास टाइम बचेगा, फिर लास्ट के मंथ पे आप थोड़ा सा डीप में जाओगे। ठीक, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, बजट पढ़ना है, बिकॉज बजट से आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़ लें, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको तो एटलीस्ट आप पढ़ लो। ओके, अब बात आती है क्या कि कोई भी स्कीम है जिसमें कोई रिफॉर्म हुआ है या फिर कुछ चेंज हुए हैं, तो उसकी लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, ओडी लिमिट क्या है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो स्कीम के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ सिर्फ स्कीम बताई गई होंगी बैंकिंग के लिए, आप उसको पढ़ सकते हो। मतलब चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, बस आपको अपने अकॉर्डिंग मैं जो बता रही हूँ, जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको इनको क्या करना है, कवर करना है। ठीक, अब ऐप एंड पोर्टल हो गया, जो वीकली क्विज, जो भी आप PDF से पढ़ रहे हो या जैसे भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, क्या आपको न्यूज़ नहीं छोड़नी है वो मैं बता दूँ। जैसे आपके अवार्ड्स हो गए उनको मत छोड़ना लास्ट 4 मंथ के। ठीक है, अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है या कोई क्रिकेटर है, जैसे भी आप जानते हो कोई CM है, तो उनके पब्लिकेशंस भी आपको याद रखने हैं। इंडेक्सेस हो गए, तो इंडेक्सेस में आप फर्स्ट एंड लास्ट याद रखना, और इंडिया के बाद जो है उसे भी ध्यान रखना, क्योंकि ये ट्रेंड में अब आने लगा है। और इसके बाद आती है कोई भी रैंकिंग होती है, जैसे SDG की सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका हो गया, तो इनसे रिलेटेड कोई आपका इंडेक्स है, तो उसमें आप स्टेट और UT फर्स्ट एंड लास्ट और सेकेंड लास्ट, तो इन सेकेंड लास्ट नहीं सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड जो आए उनको, और लास्ट में जो आए और UTs, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जैसे आपको अपनी न्यूज़ यहाँ पर तैयार करनी है। कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, अगर कोई वुमेन है किसी बड़े पद पर गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है, तो वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये चीज़ें हो गई आपकी। कोई फेमस प्लेयर है उसको गोल्ड मिला है, तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसमें पहले अगर कोई गोल्ड पाया हो तो ये भी देख लेना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको एक तरह से समझाना चाह रही हूँ कि आपके लिए न्यूज़ क्या क्या इंपॉर्टेंट बनती है, बिकॉज अब इन पैटर्न्स पर आपके क्वेश्चन आने लगे हैं, तो जी आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक, बाकी मैं आपके लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करती रहूँगी, डोंट वरी। आपको जैसे कि जिनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं जिन टॉपिक्स से, तो उनकी मैं शॉर्ट वीडियोज़ रिवीजन फॉर्म में आपको देती रहूँगी।
करूँगी। आज मेरी हालत थोड़ी डाउन है, मैं आपको बता दूँ, कल मैंने वैक्सीनेशन करवाई है अपनी, तो आज मैं आपकी कोई क्लास नहीं लेने वाली हूँ। कल आपकी रात को 10 बजे होगी जून का सेकेंड वीक, ओके। बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे, 40 से 50 मिनट में क्लास को ख़त्म करेंगे, बट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोशिश करूँगी कि आपका ये अच्छे से रिवाइज़ करवा दूँ, आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे और आपको मिले यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरी पूरी यहाँ से कोशिश आपके लिए रहेगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं आपको मेरे से, यानी क्योंकि मैं यहाँ पर अगर मेहनत करूँगी तो गाइस ये मेरी एक्स्ट्रा ही मेहनत आपके लिए रहने वाली है, एक एफर्ट। तो अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे तो मैं डेफिनेटली पूरा अपना मन से आपको सपोर्ट यहाँ पर करूँगी, ठीक है। तो कल 10 बजे क्लास होगी, जून सेकेंड वीक अच्छे से पढ़ लेना। पीडीएफ्स में आपको सारी जो भी मैं क्लासेस लूँगी उनकी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्लास में करा दूँगी, बाकी जो आपके बन सकते हैं या फिर आप पढ़ना चाहो वो मैं पीडीएफ में दे दूँगी। आपका मन है, आप चाहो तो उनको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे करंट अफेयर्स पढ़नी है, बाकी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।